इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। परेशानी वाली बात है क्योंकि उन्हें बता कि हमारा आपस में हम स्कैटर्ड हुए, बिखरे हुए हैं और इख्तलाफात हमारे पड़े हुए हैं। आर्मी के बारे में लोगों का इमेज आप व्यू आप हर तीसरे बंदे का दिल एक्सपोज हो चुकी चीजें, लेकिन उसके बावजूद बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे। और इस वक्त पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे, आप ना वो बिक रही है, और फिर आपके पास वो जो डॉक्टर खदीर साहब एक पटाखा देख रहे हैं, उसकी वजह दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे। अब वहां भी नहीं हो रही ब्लैकमेल। बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर है, भारत 600 बिलियन पर है आपका। बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ? चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ? टाइमिंग है इसकी। आज अगर वो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात की है, क्योंकि दुनिया नहीं बोलेगी, उन्हें पता है। और आपके जो हालात हैं, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ डिफेंस और बैरियर के प्लाट है। ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ही ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब शुरलियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो टीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए तैयार है। हालांकि सेना का कहना है कि उसे इसके लिए बस सरकार के आदेश का इंतजार है। सेना के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये टिप्पणी की थी। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में पीओके को वापस लेने की बात कही थी। रक्षा मंत्री के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र ने कहा था कि उन्हें सरकार के आदेश का इंतजार है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। उत्तरी सेना के कमांडर ने मंगलवार को कहा कि भारत काफी हद तक सीमा पर आतंकवाद को नियंत्रित करने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव हैं। राज्य में आतंकवाद पर लगाम लगी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर है, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे, आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है। मलक रियाज के साथ आप सबका, मेरा बस आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है। जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। बलोचिस्तान की हुकूमतें आप गिराते हैं, एमक्यू आपने खुद बनवाया है, आप एडमिट करते हैं सारी चीजें, आपके खुद अल्फाज मौजूद हैं कि अदलिया, एक जज मैनेज नहीं हो रहा, अदलिया भी आप मैनेज करते हैं। तो आज किस तरह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? आप अबैंडन करना चाहते हैं? सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है,
आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सर ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फौज जो है हमें उस पर भी फख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपड़ी धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नजर में और मेरे नजरिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहां पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहां पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की जरूरत है, क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती है। अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं, वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके ख्याल? ये जो बायस है ना मुस्लिम्स के बारे में, वो है, ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है जहाँ सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वहाँ हैं। मर्डर में सबसे ज्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब तो खत्म होने पे, अब तो सिसक रहा है पाकिस्तान, अब तो सिसक रहा है। अब तो जो उसके साथ जो होना था वो इस बुरे तरीके से हो रहा है। आप 75-80% चांसेस आपके टू गो ऑन डिफॉल्ट, और इस वक्त पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे, अब ना वो बिक रही है, और फिर आपके पास वो जो डॉक्टर कदीर साहब एक पटाखा दे गए हैं उसकी वजह दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे। अब वहां भी नहीं हो रही ब्लैकमेल, बल्कि जो अगले दिन बयान आया भारत से कि वी आर जस्ट कॉल अवे, हमें कॉल दीजिए तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। तो उसका बैकग्राउंड पे मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी है, इसकी टाइमिंग बड़ी बड़ी सेंसिटिव है। मैं ये पूछूंगा, क्रीमिया रशिया ने ले लिया, कोई दुनिया बोली उस पर? मुझे ये बताएं, इस वक्त यूक्रेन में जो उन्होंने अपने हदफ थे वो हासिल कर लिए, दुनिया बोली उस पर? चाइना ताइवान के पास चक्कर लगा रहा है, उसके आसपास दुनिया बोल रही है। टाइमिंग है इसकी। आज अगर वो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात की है क्योंकि दुनिया नहीं बोलेगी, उन्हें पता है। और आपके जो हालात हैं, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ डिफेंस और बैरियर के प्लाट है। और जिनके मैंने अर्ज की थी ना, जिनके बच्चे बैठे हों टोरंटो में, लंदन में, वो तो फिर फ्लाइट ले लेंगे, चाहे अफगानिस्तान से जाके फ्लाइट ले लें या कहीं और से फ्लाइट ले लें, उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? ये तो पता उनको चलता है जो आए थे, अपनी बहनें माएं जो कटवा के आए थे, उनको पूछे यहां से जाने वाले या उधर से आने वाले।